पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 13 अगस्त को खत्म होगा। 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र का ज्यादातर वक्त विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार को यह तो क्लियर है कि ऑपोजिशन का हंगामा खत्म नहीं होगा। विपक्ष चाहता है कि सरकार जो विधेयक पास कराना चाहती है वो पेश ही ना हो पाए। अगर पेश हो तो विरोधी दलों की एकता बनी रहे। डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन जैसे जिन बिल्स को पास कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, 2/3 सांसदों के वोट की जरूरत है, वो सरकार जुटा ही ना पाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इन महत्वपूर्ण बिल्स को पेश करने और पास कराने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसीलिए पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात की, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि वो डीलिमिटेशन बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर सरकार इस बिल पर बहस करना चाहती है, चर्चा चाहती है, तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाए और फिर इस पर बात होगी। इसके बाद सरकार ने दूसरी ऑपोजिशन पार्टी से बात शुरू की। आज किरेन रिजिजू ने कहा कि मॉनसून सेशन चल रहा है, इसलिए स्पेशल सेशन की मांग का कोई मतलब नहीं है। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच कुछ जरूरी बिल पास करवाए हैं। डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में क्या करना है ये सरकार बाद में बताएगी। हमारा 3 नए बिल आ रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स वाला भी आ रहे हैं, हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल्स भी आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हमारे पास और है सरकार के पास। डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन को कांग्रेस विरोध करते हैं, तो ये तो एक तरीके से देश के महिलाओं के साथ धोखा है। तो सब मालूम है, हम लोग का कमिटमेंट को तो सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि महिलाओं को उनका अधिकार देके हम रहेंगे। अब कांग्रेस इसको बार बार विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस को झेलना पड़ेगा ये महिला विरोधी होने का। हाउस तो बिजनेस तो हमने पारित किया है और लोकसभा में एमएसएमई वाला बिल को हम लोग ने पारित किया है। बिजनेस तो चल रहा है। मैंने कल भी बताया कि डिस्कशन कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने हंगामा करके नारेबाजी किया, इसलिए डिस्कशन कम हुए हैं। लेकिन बिजनेस पारित हुआ है और राज्यसभा में एनडीए पार्टीज के जितने भी मेंबर्स हैं सबने डिबेट में हिस्सा भी लिया है, अपना बात भी रखा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाउस नहीं चल रहे हैं। हाउस चली है, बिल्स पारित हुए हैं, सिर्फ चर्चा कम हुए हैं क्योंकि हंगामा है। ये नंबर 1 क्लैरिफिकेशन। सेकेंडली, जो हाउस एक्सटेंशन का कांग्रेस पार्टी की ओर से या किसी और से कहा गया, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कोई स्पेशल सेशन का। अभी तो मॉनसून सेशन चल रहा है, तो इसमें हम कैसे दूसरे स्पेशल सेशन के बारे में बात करेंगे। अब क्या सरकार वाकई में ये सारे बिल लाने की तैयारी कर रही है? डिलिमिटेशन बिल का भविष्य क्या है? इस पर जानकारी के लिए हम इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, आप मेरे हिसाब से बेस्ट आदमी हैं जो ये बता सकते हैं कि ये जो सस्पेंस है ये क्यों है और होगा क्या? और अजय जी, सरकार ने पूरी कोशिश की थी और मंशा ये थी कि इस मानसून सेशन में ही इन दोनों बिलों को, वुमेन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन बिल को पास करा लिया जाए। और एक तरह से कहें कि सरकार की प्राथमिकता में भले ही ये लिस्टेड नहीं था ये बिल सरकार के एजेंडे में, लेकिन टॉप प्रायोरिटी में ये था, तो इसमें ऐसा कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब वो होता नजर नहीं आ रहा है। जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, जो सत्ता पक्ष का इंडिकेशन समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये मामला आगे के लिए टल गया है। अब देखना होगा कि आगे सरकार इसे स्पेशल सेशन बुलाकर फिर पास कराना चाहेगी या फिर अगले विंटर सेशन में ट्राई करेगी। लेकिन अभी जो मौजूदा वर्किंग डेज हैं 10 से 11, 12 और 13 को तो सुबह में जर्नी हो जाएगा, तो इफेक्टिवली 10, 11 और 12 3 तारीख है, तो उसमें ये होता नजर नहीं आ रहा है। सरकार हालांकि बार बार इस बात को कह रही थी, सरकार के सोर्सेज इस बात को कह रहे थे कि नंबर्स हमारे पास हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी के साथ ऑन बोर्ड कम से कम डिस्कशन जरूर हो। भले ही आप बिल के अगेंस्ट में वोट करें, लेकिन डिस्कशन के बाद ये हो, लेकिन वो होता नजर नहीं आ रहा है। और आज डीएमके की तरफ से उदयनिधि स्टालिन ने जो कुछ कहा है, उसके बाद ये तस्वीर और ज़्यादा साफ हो जा रही है कि अब तो सरकार के लिए इन दिनों में इन दोनों बिल को पास कराना लगभग मुश्किल हो रहा है। और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि ये बिल आगे टलेगा।
अब जो तीसरा प्रमुख बिल है FCRA संशोधन बिल, उसको लेकर सरकार की जरूर ये कोशिश रहेगी, क्योंकि उसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। और उसको लेकर सरकार की कोशिश होगी कि 11 या 12 अगस्त तक उस बिल को मंजूरी दिला दी जाए। इससे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ गृहमंत्री अमित शाह मिले भी और उन्होंने बताया भी कि आप लोगों के जो भी अप्रीहेंशन हैं उन सबका ध्यान रखा जाएगा और उसके हिसाब से इस बिल को लाया जाएगा। देखना होगा कि क्या सरकार इस मकसद में पूरा हो पाती है। बाकी जो 2 बिल हैं वो तो लटकते नजर आ रहे हैं। रजत जी, देवेंद्र पारशा, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कोई सरप्राइज ना आ जाए आखिरी 3 दिन में, लेकिन आज जो आपने सिचुएशन बताई उसके हिसाब से लगता है अगर डीएमके साथ नहीं है तो ये पास कराना थोड़ा मुश्किल होगा। इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।